निवेदन करता हूँ मेरे साथ इस कार्य में साथ में आ जाएं पंडित संबोध जी शास्त्री, पंडित अरिहंत जी शास्त्री, वो भी हमारे बीच में आएंगे शीघ्र, और पंडित चिन्मय जी शास्त्री विद्वान बन रहा है, क्या नाम है, नमन। स्मारक क्या है वो, हाँ तो चलो ये भी आ गए, आ जाओ तुम दोनों भी आ जाओ। ये पंडित निश्चल जी शास्त्री और पंडित संयम जी शास्त्री, सब लोग आ जाओ भाई, एक साथ आ जाओ, जितने शास्त्री हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा जल का स्रोत है जहां शीतल जल मिलता है, और वो शीतल जल केवल प्यास को नहीं बुझाता, वो ज्ञान रूपी जल है और वो जन्म मरण का अभाव करता है। ऐसा जो जल का स्रोत है, वो केंद्र है, वो राजस्थान के जयपुर में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट है, जहाँ पे बहुत सारी गतिविधियां ऐसी संचालित होती हैं। उस सभी गतिविधियों में सबसे बड़ी गतिविधि जो है वो है श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय। उस महाविद्यालय में आपको पता है वो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे दोनों दादाओं ने समाज वालों से कहा, तुम मुझे विद्यार्थी दो, मैं तुम्हें विद्वान दूंगा। तो 10वीं कक्षा के अध्ययन के बाद जो विद्यार्थी हमारे यहाँ आता है वो 5 साल पढ़ता है, और 5 साल पढ़ने के बाद वो विद्वान बन के बाहर निकलता है। 58 शास्त्र हम उन्हें पढ़ाते हैं और जैन धर्म के गुण गंभीर बातों को सीखता है, और न केवल सीखता है, उसे जन जन तक पहुंचने का मार्ग भी वो वहां रह के सीखता है। गोष्ठी हो, प्रवचन हो, शास्त्र का लेखन हो। आज तो हमारे विद्यार्थी कहाँ नहीं, कोई भी संस्था हो, हर संस्था में हमारे विद्यार्थी बैठे हैं, वो संस्था के संरक्षण में है, तत्व प्रचार के कार्य में है। दिल्ली में भी बहुत है, आप सब जानते होंगे। विद्यालय की महिमा में जितनी कहूँ उतनी कम है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा अभी तक 1000 से भी अधिक विद्यार्थी विद्वान बनकर के निकल चुके हैं। एक बार एक वीडियो आप देख। जयपुर एक ऐसा नगर जहां भगवान बनते हैं, पाषाण के भगवान भी और चेतन भगवान भी। एक और जहां मूर्ति मोहल्ले में पाषाण के भगवान बनते हैं, वहीं टोडरमल स्मारक में चैतन्य भगवान बनाए जाते हैं। जैनों की काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर में आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी की प्रेरणा से सेठ पूरणचंद जी गोदिका द्वारा 60 के दशक में पंडित टोडरमल स्मारक भवन की ईंट रखी गई। अनंत तीर्थंकर भगवंतों की वाणी से निकले हुए शाश्वत सिद्धांतों को जन कल्याण के लिए विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तीर्थ श्री टोडरमल स्मारक भवन पिछले 47 वर्षों में 1200 से अधिक जैन दर्शन और अध्यात्म के अधिकारी विद्वान समाज को समर्पित कर चुका है। हम अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 47 वर्ष अभूतपूर्व रहे। अब अगले 50 साल हम तत्व के प्रचार प्रसार को गति प्रदान करने हेतु आगामी स्वर्ण जयंती वर्ष से विद्वानों के सृजन की क्षमता दोगुनी करने जा रहे हैं, जो निश्चित ही समाज को अनुपम भेंट होगी। इस हेतु संस्था द्वारा टोडरमल स्मारक के प्रांगण से जुड़े हुए पुराने और जीर्ण भवन मंगल धाम का पुनर्निर्माण कर आधुनिक डिजाइन और सुविधाओं से संपन्न 65,000 स्क्वायर फीट के एक नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। बहुमंजिला भवन निर्माण के पश्चात विद्यार्थियों की आवास की क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट आह्वान करता है, इस महायज्ञ में आपकी और जन जन की सहभागिता हो। भवन निर्माण का ये भार एक अकेले को नहीं, हम सबको मिलकर उठाना है। चूक ना जाना, आपके थोड़े से योगदान से जिन धर्म पताका वर्षों तक फहराएगी।
अकेले नहीं, पूरे परिवार, इष्ट मित्रों सहित योगदान देना है। भवन के निर्माण में आपकी सहभागिता हेतु एक ईंट मेरी भी अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस बहुमंजिला इमारत में एक ईंट आपकी भी हो सकती है, और सिर्फ एक ही क्यों, कई ईंटें आपकी हो सकती हैं। ये मौका है साथ आने का। जिस तत्व ने हमारे जीवन का रुख मोड़ दिया, दृष्टि बदल दी, आओ दूसरों के जीवन में उस तत्व को पहुंचाएं। आओ मिलकर इस कार्य को संपन्न करें, ताकि भावी पीढ़ी में संस्कारों का सृजन हो और धर्म का प्रचार प्रसार युगों युगों तक अनवरत यूं ही चलता रहे। किसी एक अबोध बालक के जीवन में तत्व ज्ञान का दीपक जल जाए, इससे बढ़िया काम कौन कर सकता है? आप ये मुझे बताओ, टोडरमल स्मारक के अलावा एक बच्चे के जीवन में तत्व ज्ञान का दीपक जलता है तो वो अकेले बच्चे का जीवन नहीं बदलता है, उसका पूरा परिवार बदल जाता है, पूरा परिवार उस मार्ग में लग जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और वहाँ बच्चा आता है, वहाँ रह करके सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में लगाते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं और निरंतर इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इतना बढ़िया काम इस महाविद्यालय के माध्यम से हो रहा है और निरंतर ऐसा चलता रहेगा। और ये बिल्डिंग की वीडियो आपको हमने दिखाई और देखने के बाद क्या विचार आया होगा आपको? अच्छा, पंडित जी पैसा मांगने आए हैं? क्या आया? अरे पैसा मांगने नहीं आया, वो तो आप दोगे ही। मैं तो आपसे एक सहयोग लेने आया। क्या सहयोग लेने आया हूं? कि हम बच्चों की संख्या दुगुनी कर रहे हैं। पैसा तो दे देंगे, कोई भी दे देगा, सब दे देंगे, बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएगी। अभी 180 बच्चे हैं और हमको करना लगभग 300 साढ़े 300। बच्चे कहाँ से आएंगे? हमारी चिंता बिल्डिंग नहीं है, पैसा नहीं है, हमारी चिंता क्या है? बच्चे, विद्यार्थी चाहिए। और जितने शास्त्री करके आए हैं वो सब आपके सामने उदाहरण के रूप में यहाँ खड़े हैं। उनका सारा जीवन, इस लोक का जीवन भी और परलोक का जीवन भी दोनों ही सुधरने वाला है और इनके माध्यम से सैकड़ों जीवों के जीवन में तत्व ज्ञान का दीपक जलने वाला है। ऐसा काम तो अवश्य होना चाहिए। इसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग ये चाहिए कि आपके घर के बच्चे इसमें शास्त्री करें, वो सहयोग चाहिए। ठीक है, कई जगह जाता हूँ, मैं प्रेरणा देता हूँ, विद्यालय के बारे में परिचय देता हूँ, फिर लोग कहते हैं ठीक है पंडित जी, कोई विद्यार्थी मिलेगा तो हम भेज देंगे, कोई बच्चा दिखेगा तो हम भेज देंगे। क्यों? अपने घर के बच्चे नहीं आनंद जी, आप तो ले लो, बच्चे होंगे तो मैं शास्त्री कराऊंगा। अभी से नियम ले लो कि विद्यालय के बारे में सुन करके ये ऐसा संकल्प हो कि हमारे बच्चों को तो हम शास्त्री ही कराएंगे। वो सहयोग चाहिए कि आपके माध्यम से ऐसा सहयोग हो कि एक ईंट नहीं चाहिए, एक विद्वान चाहिए आपकी तरफ से, आपके घर से। किसी को भी, अपने घर वाले, अपने रिश्तेदारों को आखिर क्यों नहीं कराए हैं? क्या समस्या मनोज जी बताओ? आपने अपने बच्चों को शास्त्री कराया, कोई आर्थिक, पहले तो सिर्फ पेरेंट्स को तैयार होना है कि हमें कराना है, जो पंडित जी कह रहे हैं। देखो, बच्चे को शास्त्री कराते हो ना, पिता भी पंडित बन जाते हैं। देखो, एक बात पूछे तो दो बातें बोल देते हैं साथ में। बोलो संजय जी, क्या परेशानी है बच्चों को शास्त्री करने में? कोई परेशानी नहीं है। नाम अनंत रखा और अनंत बनाने का काम किया उन्होंने शास्त्री करा के। ये अपने परिवार के बच्चों को हम क्यों नहीं भेजते? क्या समस्या है इसमें? अरे कई लोग कहते हैं कि साहब इसको शास्त्री बना देंगे, विद्वान बना देंगे तो खाएगा क्या? ऐसा लगता है शास्त्री विद्वान कुछ क्या वो गोद भूमि की जीव जैसे 3 दिन में एक बार आहार लेते हैं। आपके घर आता हूं तो जितना आप खाते हो ना उससे ज्यादा तो हमें खिला दो। तो विद्वान ज्यादा खाता है कि आप लोग ज्यादा खाते हो? तो खाने की चिंता क्या? पंडित जी खाने की बात माने अकेले खाने की बात नहीं है। कैसे रहेगा, क्या करेगा, क्या आजीविका करेगा, क्या कमाएगा, समाज में कैसा रहेगा? अरे समाज में बहुत अच्छे से रहेगा। पैसा पुण्य के उदय से आता है कि आजीविका से आता? बताओ आप। पुण्य के उदय से। तो पुण्य के उदय के लिए अच्छी आजीविका चाहिए कि अच्छे परिणाम चाहिए? परिणाम अच्छे चाहिए। तो शास्त्री के अच्छे परिणाम होंगे कि नहीं?
बस। और वैसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 साल का जो कोर्स होता है वो बीए के इक्वल होता है। बीए करने के बाद वो बच्चा जो कर सकता है वो सब कर सकता है, ठीक है। कई हमारे 1000 बच्चे में से 700 से ज्यादा बच्चे स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं। कोई पीछे नहीं है, ठीक है? कोई पीछे नहीं है। और इसने शास्त्री करके एमबीए कर लिया, ठीक है, ये अपना बिजनेस संभाल रहा है। ये बच्चा अभी क्या कर रहा है? ये डायमंड का काम कर रहा है और ये मनोविज्ञान में एमए कर रहा है। ये तो अभी पढ़ ही रहा है और ये भी अपने काम में या व्यापार संभाल रहा है। क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। निश्चिंत हो जाओ कि अपना पुण्य का उदय होगा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बच्चे के भविष्य को एक बार, मैं बार बार इधर देख के क्यों बोल रहा हूँ, इधर क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह भी क्यों देख रहा हूँ? पिता तो एक बार तैयार हो जाता है, लेकिन माता नहीं, इतना दूर नहीं, इतना दूर नहीं, इतना दूर नहीं, इतना दूर नहीं। देखो अभी भेजोगे तो 3 घंटे की दूरी है और अभी नहीं भेजोगे तो बच्चा पढ़ के विदेश चला जाएगा, 30 घंटे की दूरी पे चला जाएगा। और जीवन पर अभी भेजोगे तो 5 साल और बाद में भेजोगे उसको तो फिर 30 साल उससे दूर रहना पड़ेगा। 5 साल बड़ा है कि 30 साल बड़ा है, सोचो, ठीक। बच्चा दूसरी पढ़ाई करेगा तो विदेश जाकर बैठ जाएगा, तो उसको तत्वों के संस्कार भी मिले और साथ साथ अच्छी आजीविका मिले, बढ़िया जीवन जीवे। सबसे बड़ी संपत्ति आप अपने बच्चों को दोगे तो धर्म की संपत्ति दोगे। इससे बढ़िया संपत्ति दूसरी कुछ नहीं है। आपके अंतिम समय में आपको समाधि मरण आपका शास्त्री बच्चा कराएगा, आजीविका वाला बच्चा नहीं कराएगा। ऐसी केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। सहयोग सच में चाहिए, हर घर से शास्त्री चाहिए, हर परिवार से चाहिए। मजा तो तब है जब आप कहो पंडित जी आप निश्चिंत रहो, हम अधिक से अधिक बच्चों को आप तक पहुंचाएंगे, शास्त्री कराएंगे, जो भी सहयोग इस कार्य में होगा हम अवश्य करेंगे। ऐसी भावना आप सबकी बनी है, ऐसा मैं समझता हूँ। बोलो शांतिनाथ भगवान की, ठीक है। एक बात देख लो, बस 5 मिनट में फ्री कर रहा हूँ आपको। विद्यालय के बारे में तो आपने जान लिया, नीचे मन क्या होगी आप बताओ जरा। मतलब लोग इसमें सब अच्छा ज्ञान रखते हैं ना। इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? 150-200 50 रुपए कीमत है, ठीक है। अधिक से अधिक साहित्य का भी लाभ आपको लेना है। आरंभ पाठशाला ऑनलाइन सप्ताह में 2 क्लास लगती है, 1 हफ्ते में, तो आप सब अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और ऑनलाइन क्लासेस ले लो। तत्व ज्ञान इसमें तो अपने मोबाइल से जुड़ सकते हो, अपने घर से जुड़ सकते हो। हम बोले पंडित जी हम तो मंदिर नहीं आते, तो भी नहीं छोड़ेंगे आपको, आप अपने घर से जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आरंभ पाठशाला ऑनलाइन, इसका भी आप लाभ ले सकते हो। मेरे ख्याल से समूह मित्र ज्ञान पाठशाला आपके यहाँ बहुत बढ़िया पाठशाला चलती है। एक बार आपकी पाठशाला के लिए जोरदार तालियां बजाओ। इतनी बढ़िया पाठशाला, आप सबकी गतिविधि देखो बहुत अच्छा लगता है। जिस घर में जाओ बड़ों से ज्यादा तो बच्चे ही बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत उनकी बहुत सारी चीजें याद है और ये केवल पाठशाला से ही संभव है। ये बहुत बढ़िया पाठशाला चलती है। आप अपनी पाठशाला को हमारी पाठशाला से जोड़ करके वहाँ के कोर्स वगैरह हालांकि कर ही रहे होंगे, वो काम इससे होता है वो भी कर सकते हैं। मुक्त विद्यापीठ ये महिलाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है। घर बैठे बैठे आप शास्त्री कर सकते हैं। अच्छा 3 साल यहाँ आप लोग हो चुकी है। कौन कौन एक बार खड़े हो जाओ ना अपनी जगह पे। अच्छा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते हैं अपन। बहुत बढ़िया। नहीं वो एक बार मुझे नंबर देना, मैं पहुंचा दूंगा। मुक्त विद्यापीठ माने ओपन यूनिवर्सिटी। अपने घर में बैठे बैठे सब लोग शास्त्री बन सकते हैं। आपको तो फॉर्म भरना है, आपके पते पे प्रश्न पत्र और पुस्तक दोनों आ जाएंगे, उसे पढ़ करके क्लासेस अटेंड करके आपको पेपर देना है। पेपर पे हमें पहुंचाना, हम जानते हैं कि घर बैठे बैठे ही आपके परीक्षा परिणाम भी आ जाएगा। मुक्त विद्यापीठ का लाभ आप ले सकते हैं। और क्या है, जैन पथ प्रदर्शक एक पत्रिका है जो 15 दिनों में एक बार छपती है और रोज अखबार मंगाते हैं, रोज अखबार मंगाते हैं, दुनिया भर की खबरें देखते हैं। अपने अध्यात्म जगत की खबर भी तो देखो। ये जैन पथ प्रदर्शक 15 दिन में एक बार छपता है जयपुर से, वो आप अपने पते पे मंगा सकते हो।
वितरक विज्ञान है, गुरुदेव का प्रवचन सब इसमें आता है, ठीक है, उसे पढ़ सकते हैं। वो मासिक पत्रिका है, शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। मैं तो जिस भी घर में जाऊं, मैं परेशान हो गया संजय जी भाई साहब, जिसके यहाँ भी जाऊं, हम लोग बहुत पहले जाते थे शिविर में। एक ही वाक्य सुनने को मिले, मेरे जी क्या बोले, हम लोग पहले बहुत जाते थे शिविर में। अरे ये क्या अपनी प्रशंसा है कि अपनी बुराई है? अरे पहले जाते थे, मैं अब क्यों नहीं जाते हो? घर रह करके ऐसा धर्म सीखना नहीं होगा। अरे वर्ष भर में अगस्त महीने में, अक्टूबर महीने में, मई महीने में अलग अलग शिविर लगते हैं। उन शिविरों में आओ, आप वहाँ बैठ करके पढ़ो तो बहुत अच्छा लगेगा। उन शिविरों में आपको आना चाहिए और लोगों को प्रेरणा देकर के भेजो, बच्चों को भेजो, सबको भेजो। और विद्वान व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं सब जगह, कहीं विधान कराना हो, कहीं प्रवचन करना हो, 3 दिन का 2 दिन का अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, कई तरह के प्रोग्राम होते हैं। उन सभी में स्मारक से विद्वान की व्यवस्था होती है। यद्यपि आप सब स्मारक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी एक विकल्प था कि मैं एक दिन आपको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का परिचय दूं। कदाचित कोई बात आपके दिमाग में नहीं आई हो, आप सब अवश्य लें। इन सब के बारे में विस्तृत परिचय हम बाहर लगा देंगे। इन सब का फॉर्म भी हमने रखा है, वो भी भर करके आप अवश्य देवें। ये सूची पत्र रखा हुआ है, कोई ग्रंथ वगैरह मंगाना हो उसके लिए। और विद्यालय की बात को नहीं भूलें, विद्यालय के लिए जो मैंने कहा है, अधिक से अधिक बच्चों को आप भेजें, ऐसी भावना मेरी है, आप सभी से मेरा निवेदन है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बुलवाइए हमारे विद्वानों से। संडे के दिन है ना, तो प्रतिदिन ही आ रहे हैं भैया, तो कोई भी दिन बोलो, ये बहुत अच्छे श्रोता हैं। इनको तो रात को 2 बजे प्रोग्राम करते तो भी आ जाएंगे, ऐसे श्रोता नहीं है क्या? अरे तत्व की बात सुनने के लिए तो हरदम तैयार है, सब बहुत बढ़िया है। भाई साहब की आज्ञा से कार्यक्रम अब महिला मंडल आगे का कार्यक्रम